भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की बैठक हुई संपन्न। जिला सम्मेलन कराने को लेकर बैठक में की गई चर्चा। के गोसाईबाग स्थित एक निजी होटल में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गया जिलाध्यक्ष बबलू ठठेरा एवं मंच संचालन महासंघ के राज्य सचिव सह गया प्रभारी विधाभूषण शर्मा व बिगन शर्मा ने किया। बैठक में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के जिला कार्यकारिणी कमेटी सहित विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों लोहार, स्वर्णकार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार एवं बढ़ी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिला सम्मेलन करने हेतु विस्तार रूप से मौके पर चर्चा भी की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि आज़ादी से अब तक विश्वकर्मा समाज अलग अलग लड़ाई लड़कर कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाया है। इसी तरह से आगे भी हम लोगों का रवैया रहा तो हम विश्वकर्मा समाज पलायन होते चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि हम विश्वकर्मा समाज किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, हम जीवन से लेकर मरण तक सबके काम आते हैं। विश्वकर्मा समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से उपेक्षित है। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राजनीति ही विकास की कुंजी है, अब समय को नष्ट ना करें, किसी के बहकावे में ना आवें। फरवरी माह में होने जा रही पटना के गांधी मैदान में विश्वकर्मा अधिकार रैली में एकजुट होकर अपनी ताकत का परिचय देते हुए अपने वोट पावर को पहचानें एवं अपने संगठित वोट को प्रदर्शित करें। मुकुल आनंद ने कहा कि आज के बैठक में जिला कार्यकारिणी कमेटी का विस्तार करते हुए बबलू ठठेरा को अध्यक्ष, गिरज शर्मा, धीरज विश्वकर्मा, बंती वर्मा स्वर्णकार, सुरेंद्र पंडित को उपाध्यक्ष, बिगन विश्वकर्मा को महासचिव, बैजू शर्मा को सचिव, रविकांत शर्मा को उप सचिव, दयानंद विश्वकर्मा को प्रवक्ता, मनीष विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष, बबलू शर्मा को सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है। मौके पर गया जिला अध्यक्ष बबलू ठठेरा ने कहा कि भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का कॉन्सेप्ट हम विश्वकर्मा वंशियों के लिए संजीवनी की तरह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद के विराट नेतृत्व में विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों के वंशज एक होकर अपनी एकता का परिचय देंगे। 5 फरवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में होने जा रही महारैली में लाखों की संख्या में पहुंचकर हम विश्वकर्मा समाज अपनी ताकत दिखाएंगे। कार्यक्रम में सुजाता शर्मा, किरण विश्वकर्मा, अजय शर्मा, महेंद्र शर्मा, मंटू शर्मा, विनोद शर्मा, राजकुमार स्वर्णकार, मनोज ठठेरा, रामलखन स्वर्णकार, राजू ठठेरा, मनोहर शर्मा, डॉक्टर बिंदेश्वर प्रसाद शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। 100% सहमत है। पांचों पुत्रों के जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी महासचिव हैं, सब लोगों की बैठक हम लोगों के साथ हो गई है और सब लोग अपने अपने फ्रंट से, अपने अपने संगठन के माध्यम से सब लोग मीटिंग करके और पुरजोर हम लोगों के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। ये राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक, वैचारिक और बेटी रोटी के संबंध स्थापित करने के लिए पांचों समाज जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, क्योंकि आज़ादी के 76 वर्षों से हम लोग अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बाकी लोग भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों की संख्या मुट्ठी भर है और उस संख्या के बदौलत हम लोग कोई बड़ा चीज़ अचीव करना हमारे लिए मुश्किल था। और जब एक ही पिता के हम 5 पुत्र हैं तो पांचों पुत्र मिल के अगर हम संघर्ष करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के राजनीति में विश्वकर्मा समाज का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। आज देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो विश्वकर्मा समाज के लोगों का रहा है। चाहे वो राम सेतु बनाने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, गुरुद्वारा बनाने की बात हो। और आज हम लोगों का देखा जा रहा है कि हमारे समाज के लोग आज 98-99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके पास एक कट्ठा ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, संगठन क्या होता है पता नहीं है। जीविकोपार्जन का जो भी साधन था अब सब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने में चला गया है। जैसे आज के डेट में देखा जाए, चौखट पल्ला का काम कौन करेगा तो टाटा, फर्नीचर का काम कौन करेगा तो गोदरेज, गोल्ड का काम कौन करेगा तो अडानी अंबानी टाटा। तो हम लोग क्या करें? मिट्टी के काम कौन करेगा तो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले। तो अब हमारे पास काम भी नहीं रहा है, इसलिए हमारे राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार को हम विश्वकर्मा समाज के ऊपर देखना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को सत्ता में भागीदारी देगी और विश्वकर्मा समाज के लोगों को एक अलग से बोर्ड बना के या हम लोगों को शेड्यूल कास्ट में जब तक शामिल नहीं करेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अपनी समाज की महिलाओं से ये कहूँगी कि अब समय आ गया है कि समाज के साथ खड़ी हुई।
घर के अंदर रहने से अब नहीं चलेगा। जिस दिन महिलाओं को अपने राजनीतिक भागीदारी की समझ आ जाएगी, उस दिन समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और हमारा यही मुख्य कार्य है कि जब तक महिलाएं सब साथ मिलके, हम लोग सब एक साथ मिलके इस मुद्दे को उठाएं कि हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। गए एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।